श्रृंगी, तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। और श्रृंगी ऋषि जैसे ही दौड़ा दौड़ा जैसे ही आया, श्रृंगी ऋषि ने देखा पिताजी के गले में तो सर्प डाला है। और श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल देते हुए शाप देते हुए कहा, जिसने भी धृष्टता की है, जिसने भी मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है, मेरे पिता के गले में जिसने भी सर्प डाला है, शाप देता हूं आज के ठीक 7वें दिन इसी सर्प का जो पूर्वज है तक्षक आएगा और उस राजा को डर चलेगा। ठीक 7वें दिन में उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। बागवज्रम विषसर्जा, वाणी से निकली हुई बात और धनुष से निकला हुआ तीर लौट के नहीं आता है। राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुंचे, जैसे अपना मुकुट निकाला, अपना मुकुट जैसे उतारा, एकदम कलयुग सिर से उतरा। ध्यान आया, हे भगवान, जो अपराध मेरे किसी पूर्वजों ने नहीं किया, आज शरीर ने किसी संत का अपमान कर दिया, आज शरीर ने किसी संत का अपराध कर दिया, और ऐसे शरीर को मैं एक पल भी रखना नहीं चाहता हूं। सायकाल हुआ, शमीक ऋषि की समाधि टूटी। शमीक ऋषि ने देखा श्रृंगी ऋषि सामने बैठे बैठे रो रहे। शमीक ऋषि ने कहा, क्या हुआ, काहे को रुदन करो, किसी ने डांटा, किसी ने मारा? श्रृंगी ऋषि ने कहा, नहीं पिताश्री, किसी ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि ने सोचा, कोई बात नहीं बेटा, किसी ने मेरी परीक्षा लेने की सोची होगी, सर्प पकड़ा और पकड़ करके किनारे कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, किसी ने मेरी परीक्षा लेने की सोची होगी, सो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पिताश्री, मुझे पता चला कि वो कोई और नहीं, परीक्षित आए थे। शमीक ऋषि ने इतना सुनना था, अरे बेटा, परीक्षित हमारे आश्रम में पधारे थे, तुमने उनको जलपान भी नहीं करवाया, तुमने उनको भोजन भी नहीं करवाया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, ऐसा जलपान करवाया है, ऐसा भोजन करवाया है, राजा परीक्षित जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या किया? मैंने परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप दे दिया है। शमीक ऋषि ने इतना सुनना था। शमीक ऋषि ने कहा, बेटा बहुत अनर्थ कर चुके हो। संतों का सम्मान करने वाला, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला, प्रजा का पालन पोषण करने वाला, जब वो राजा ही नहीं रहेगा तो हमारा सम्मान भी कौन करेगा, हमारा आदर भी कौन करेगा? इसलिए तुमने बहुत अनर्थ किया है बेटा, जो तुमने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप दिया है, बिल्कुल भी सही नहीं किया है। राजा परीक्षित, शमीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख को बुलाया और गौरमुख को बुला करके कहा, जाइए परीक्षित से कहे ना, मेरा नादान बेटा ने तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप दिया है, हो सके अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज लेना। गौरमुख गया और जैसे परीक्षित के पास पहुंचा, परीक्षित से कहा, राजन, शमीक ऋषि ने भेजा है और ये कहा है कि मेरे बेटा श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप दिया है, हो सके अपने मुक्ति का कोई उपाय खोज लेना, अपने मुक्ति का कोई उपाय कर लेना। राजा परीक्षित ने कहा, श्रृंगी ऋषि ने मुझे जो 7 दिन में मरने का शाप दिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे जिस शरीर ने किसी संत का अपराध कर दिया, किसी महात्मा का अपमान कर दिया, ये शरीर तो मैं एक पल भी रखना नहीं चाहता हूं, पर कोई बात नहीं, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा परीक्षित ने अपना राजपाट अपने बेटा जन्मेजय को दे दिया। जन्मेजय का राज्याभिषेक किया। जन्मेजय ने कहा, पिताश्री, अभी मैं तो बहुत छोटा हूं। परीक्षित कहते हैं, जन्मेजय, जब मुझे राजपाट मिला था ना, मैं तेरे से भी छोटा था। ये तो विधा सी बन चुकी है, विधान ऐसा बन चुका है। जन्मेजय को राजपाट दिया, अपने राजपाट के जो वस्त्र थे, वस्त्र उतार दिए और स्वयं को सन्यास के वस्त्र धारण करके राजा परीक्षित एकदम प्रसन्न है। राजा परीक्षित की पत्नी ने कहा, स्वामी, बड़े प्रसन्नचित लग रहे हो, बड़े आनंदित लग रहे हो। परीक्षित ने कहा, देवी, मैं तुम्हें गारंटी से बता सकता हूं,
आज के 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। आज के 7 दिन से पहले मैं मर ही नहीं सकता हूँ। और संसार का जीव कोई भी गारंटी से कह दे, एक सांस का भी भरोसा नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के बिल्कुल नजदीक में एक स्थान पड़ता है और वह है शुकताल। शुकताल में जाकर के राजा परीक्षित बट वृक्ष के नीचे बड़े प्रेम से आंखें बंद की और भगवान का चिंतन करते हुए थोड़ी देर के बाद जैसे आंखें खोल करके देखा तो सामने हजारों संत बैठे हैं। संत ने कहा, परीक्षित हमें पता चला किसी ऋषि बालक ने तुम्हें 7 दिन में मरने का शाप दिया है। राजा परीक्षित ने कहा, मैं इसे शाप कहूं या वरदान? श्रृंगी ऋषि ने मुझे 7 दिन में मरने का शाप ना दिया होता तो क्या एक समय हजारों संतों का दर्शन कर पाता? हजारों संत बैठे हैं सामने। राजा परीक्षित कहते हैं, ये शाप नहीं वरदान समझता हूं। परीक्षित कहते हैं, हे संतों, हे महात्माओं, मैंने सुना है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, जिसकी आयु के बस अब कम दिन शेष बचे हैं, जिसकी आयु के मात्र अब 7 दिन शेष बचे हैं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है? सभा में बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अमलात्मा बैठे हैं, पर कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कैसे 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति दी जाए। वेद व्यास बैठे हैं, शक्ति बैठे हैं, वशिष्ठ बैठे हैं, बड़े बड़े संत अमलात्मा विद्वान बैठे हैं, पर कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि कैसे राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति प्रदान की जाए। उसी समय वन में सुखदेव जी महाराज एकदम समाधि टूटी और सुखदेव जी को लगा, चलिए राजा परीक्षित की सभा में चलिए, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है, राजा परीक्षित को मुक्ति प्रदान करिए। और एकदम सुखदेव जी की जैसे समाधि टूटी, सुखदेव जी दौड़े दौड़े आ रहे हैं राजा परीक्षित के सभा की ओर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आराम से बोलना, कृष्ण कन्हैया की। अब जैसे ही सुखदेव जी आए, किसी ने कहा, भाई जब सुखदेव आ रहे होंगे बड़े जयकारे लग रहे होंगे, इतना बड़ा मनस्वी है, इतना बड़ा बेतराग है। किसी ने कहा, भाई बड़े जयकारे तो नहीं थे, जब हमारे यहाँ कोई मंत्री आता है ना, बड़ी जयकार होती है, महाराज की जय, ढोल नगाड़े बजते हैं। पर महाराज जब सुखदेव जब आ रहे थे तो कोई पढ़े लिखे लोगों की भीड़ तो थी नहीं, छोटे छोटे बच्चे जरूर धम मचा रहे थे, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। और जैसे सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा की और जैसे पधारे, और जैसे ही संतों ने, ऋषियों ने जैसे ही राजा सुखदेव को जैसे आते हुए देखा, सबने अपना आसन छोड़ करके सब खड़े हो गए और परीक्षित से कहा, परीक्षित कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मुक्ति तुम्हारी और चली आ रही है। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने आसन दिया और बड़े प्रेम से चरणों में विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप जैसे सतगुरु की कृपा से जीवन सुधर जाता है, आप जैसा सतगुरु जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। सच्चिदानंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। आइए हम इसी सभा में चलते हैं जहाँ पर सभी ऋषि और राजा परीक्षित बड़े प्रेम से सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा मेरे सतगुरु। बड़े भाव से तालीम से वक्त तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 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 इशारों से मुझको बुलाती 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 है दुनिया। न देखूं ये जग का झूठा किनारा, न देखूं ये जग का झूठा किनारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा मेरे सतगुरु। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, 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 सुबह शाम तुमको रिझाता 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 रहूं मैं। तेरा नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा, तेरा नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा मेरे सतगुरु मुझको बिना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा।